का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज़ टीजीटी पीजी एलटी गेट या कोई भी शिक्षक भर्ती की हो रही हो, हिंदी से रिलेटेड, हिंदी साहित्य व्याकरण से रिलेटेड, आपको उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस हो चुका है, मतलब 90% हो चुका है, एक दो क्लास बची हुई हैं। ठीक है, क्लास मतलब जिसमें व्याख्या सहित हमने पढ़ाया है पूरी क्लास को। तो चाहे हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर भक्तिकाल, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, निर्गुण सगुण, छायावाद, प्रयोगवाद, द्विवेदीवाद, ठीक है, कहानी, उपन्यास, एकांकी, तो निबंध, तो सभी को पढ़ाया, जो बची हैं वो आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम होना था नवंबर या दिसंबर पे होना था, तो एग्ज़ाम टीजीटी का उसकी अभी कोई सूचना एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही कि कब होगा। तो हमारे ख्याल से अब ये दिसंबर छोड़ो, क्या ये नए साल में शायद जनवरी पे भी हो सकता है। अभी दिसंबर की संभावना थी कि दिसंबर पे होने की संभावना थी। ठीक है, लेकिन अभी कोई उतना पुष्टि या सूचना नहीं मिल पा रही। तो इस क्रम में हम एग्ज़ाम नगरी अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू किया हुआ है। इतने प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इससे पहले 1500 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। संस्कृत साहित्य पूरा हमने पढ़ा दिया है, व्याख्या सहित, चाहे उसमें भारवी हो, कालिदास हो, भवभूत हो, भास हो, डांडी हो। उसके बाद हम उसके प्लस मॉक टेस्ट हमने कम से कम 350 प्लस मॉक टेस्ट करा दिए उसके, अब 1500 अलग। अब हम आपके लिए रोज डेली एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, जिसपे आपको व्याख्या सहित एक क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 या 5 एक क्वेश्चन में आपको बताएंगे। अगर हमने 20 कराया तो 20 पर 100, ठीक है, ये 25 कराया तो 25 चौक 100, मतलब 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैसी श्रृंखला आज स्टार्ट करते हैं। कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आप क्लास निरंतर मिलती रहें। और यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की भी क्लास चालू होने वाली है, तो उसमें ऐसा करेंगे, इतने मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे डेली का डेली, 1 लाइनर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, जिससे आपको एग्ज़ाम में देखते ही आप टिक मार सकें। जैसा कि टीजीटी पीजीटी एलटी गेट में हम करने जा रहे हैं। एलटी गेट का फॉर्म जल्द आने वाला है। टीजीटी पीजीटी की कक्षाएँ निरंतर चल रही हैं। ठीक है, तो इतने मॉक टेस्ट हो जाएंगे, इतने बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो आपको देखते ही आपको, मतलब क्या है कि आप तुरंत को देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो जितने क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज हो गई, उनको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरी सीरीज़ देखते चलिए और सिलेक्शन आपका होना ही तय है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए कराए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सीरीज जो हम करा रहे हैं, जो चल रही है, अब ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, जो ये एग्ज़ाम हुए हैं जब से, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चैनल को सपोर्ट करिए। एग्ज़ाम नगरी आपका चैनल है। सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब बटन है जो रेड कलर की दिख रही है, उसको दबा देंगे तो ब्लैक हो जाएगी, मतलब आप सब्सक्राइब हो चुके हैं। जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए बता रहे हैं। फिर उसके साथ इसको शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, यूट्यूब बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आए हुए, पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन ही प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन है। तो लक्ष्मीपुरा आपकी यात्रावत, निबंध, रिपोर्टाज या डायरी है? तो आप बता सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो जो आपकी लक्ष्मीपुरा है, ये रिपोर्टाज है। इसका राइट आंसर ये है। अब आता है, इसको लिखा किसने है? तो भैया इसको लिखा है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। चलिए, सारिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गण रास, जय मयंक जस चंद्रिका।
तो सालिभद्र सूरी की रचना का नाम, चारों ऑप्शन में जो हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इनकी जो रचना है सालिभद्र की, ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन में मैं कहा था कई क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो देखा बता देते हैं। ये कब लिखी गई पूछा जाता है, आप कहेंगे 1184 ईस्वी में। कब? 1184 में। सालिभद्र सूरी की रचना, इसमें भरतेश्वर बाहुबली का जीवन, मतलब इसमें भरतेश्वर जो बाहुबली है उनका जीवन चरित्र वर्णित है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पूछ ले सालिभद्र जो सूरी है इसको प्रथम कवि किसने माना है, तो आप कहेंगे गणपति चंद्रगुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और गणपति चंद्रगुप्त की कौन सी है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनके द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना, कौन सी कहानी है? रसिक प्रिया, रस आखेट, रसिक प्रिया, देखिए रस प्रिया फिर रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो आपको अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो है रस प्रिया। ठीक, और रस आखेट देख लेते हैं। रस आखेट, ये रस आखेट और प्रिया नीलकंठी, रस आखेट और प्रिया नीलकंठी, ये दोनों, इनकी भी देख लेते हैं। ये इनको किसने लिखा है? इसको लिखा है कुबेरनाथ, ठीक है, राय, कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। और रसिक प्रिया को देख लेते हैं। रसिक प्रिया ये लिखा केशवदास, रसिक प्रिया को लिखा है केशवदास। तो देखिए 4-1-5 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट करा दिए हैं। कहने का 25 क्वेश्चन है लेकिन आप 100 क्वेश्चन के लगभग करते हैं। इसीलिए अगर एक पूछ लिया, अगर एग्ज़ाम में आ गया, जैसे अभी तो जैसे ये आया है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, आपने कहा रसिक प्रिया, ठीक है। अगर रस आखेट आ गया, आप बता देंगे रस आखेट है, तो आप बता देंगे कि कुबेरनाथ राय की है। प्रिया नीलकंठी किसकी है, आप इसको बता देंगे कुबेरनाथ राय की है। रसिक प्रिया आ गया तो आप बता देंगे केशवदास की है। ठीक है, अब केशवदास का ये कौन सा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। और पूछा जाए रसिक प्रिया कौन सा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ। 6 क्वेश्चन बन गया। आप कहेंगे ये रीति ग्रंथ है, किसका है? केशवदास का। चलिए आगे, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो आपको बताना है। तो थोड़ा सा सभी क्वेश्चन में पहले साकेत जान लेते हैं। साकेत महाकाव्य किसका है? ये मैथिली शरण, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और इसमें महाकाव्य, इसमें 12 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। अगर पूरा पूछा जाए तो कितने सर्ग पूछ ले। अब क्वेश्चन अगर बना कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, आप कहेंगे 12। 2 क्वेश्चन हो गए। साकेत किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। कि कुल कितने सर्ग, आप कहेंगे 12। अब सबसे मार्मिक पूछ रहा है, तो सबसे मार्मिक जो है वो आपका नवम है। ठीक है, उससे पहले और उनके सर्ग देख लेते हैं। तो जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग, ये सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। अगर पूछे प्रथम सर्ग किससे आरंभ होता है? सरस्वती वंदना से। एक क्वेश्चन ये बन गया। नवम सर्ग जो मैंने बताया है वो उपेक्षिता उर्मिला की मनोव्यवस्था का वर्णन करता है। वर्णन होने के कारण ये मार्मिक है। उर्मिला का मनोव्यवस्था का वर्णन होने के कारण ये सर्ग मार्मिक है। तो पूछ ले कि इसमें सर्ग में कौन है, तो आप कहेंगे उर्मिला। देखिए इसमें 6-7 क्वेश्चन आपको मिल गए। इसी तरह पोस्टमार्टम करते चलेंगे हर क्वेश्चन का, कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। तो हाँ, आप मैं बता रहा हूँ ये क्लास आपको हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो हिंदी साहित्य है इसमें सब समाहित है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, हर एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे।
कोई भी हो। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? देखिए अल्मोड़े का बाजार, तो जो अल्मोड़े का बाजार है ये रिपोर्ताज है। ये क्या है? रिपोर्ताज है। इसके अगर लेखक अगर हम पूछे अल्मोड़े के बाजार का तो ये भी आना चाहिए, कहीं आ गया तो कैसे करेंगे? इसलिए मैं कहा एक क्वेश्चन से आपको हम 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त, अल्मोड़े का बाजार, ठीक है। राज्य और इनके और देख लेते हैं, स्वराज भवन, बंगाल अकाल, इनके अन्य रिपोर्ताज हैं। अगर ये रिपोर्ताज इनके और पूछे, किसके? प्रकाश चंद्र गुप्त के, अल्मोड़े का बाजार है ये, उसके साथ साथ और देख लेते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज इनका है और उसके साथ साथ है स्वराज भवन और बंगाल का अकाल, ये भी इनके रिपोर्ताज हैं। किनके हैं? ये हैं, नाम बताया प्रकाश चंद्र गुप्त के। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा लगेगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन होने नहीं दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। तो चैनल को बस आपसे यही सपोर्ट करना है, निःशुल्क है आपके लिए, इतनी मेहनत होती है आपके लिए, कराई जाती है। 90+ आपकी क्लासें और मॉक टेस्ट हो चुके हैं मिलाकर। तो आपको करना क्या है, इसको आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जी तो निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कट गुलाब, क्षण बोले कण मुस्कुराए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी, ठीक है। तो रेखा चित्र पूछ रहा है इस पे, तो रेखा चित्र इसका होगा कट गुलाब नहीं है, रेखा चित्र और विधा नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। तो कट और गुलाब नहीं, और सभी रेखा चित्र हैं। पुरानी स्मृतियां, क्षण बोले और मुस्कुराए, रेखा बोल उठी, ये सभी रेखा चित्र हैं, ठीक है। तो ये कठबोल है, प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो आप कहेंगे 1996 ईस्वी में। किसके द्वारा? मृदुला, किसके द्वारा? मृदुला गर्ग द्वारा रचित। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए उपन्यास के लिए। तो ये मृदुला गर्ग का उपन्यास 1996 प्रकाशित हुआ है। इसके लिए मृदुला गर्ग को 2004 का व्यास सम्मान मिला। इसी कट का गुलाब के लिए मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान कौन सा? 2004 का। देखिए 6 क्वेश्चन आपके इससे कंप्लीट हो गए। तो आपसे पूछ ले, फिर रिवाइज कर देता हूँ। कट का गुलाब ये रेखा चित्र विधा नहीं है। कट के गुलाब के लेखिका हैं मृदुला गर्ग। 1996 में इन्होंने इसको लिखा है और मृदुला गर्ग को वर्ष 2004 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिला आकृति है? तो शिलांकित आकृति है। पहुड़दोहा, राउलवेल, प्राकृत पैगलम, वर्ण रत्नाकार। तो आपको बताना है, तो शिलांकित पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो राउलवेल है ये शिलांकित कृति है, राउलवेल, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं, राउलवेल जो है ये 11वीं, हाँ और देख ले, राउलवेल लिखा किसने? तो रोड कवि, ठीक है। रोडा कवि हैं, रोडा कवि। राउलवेल किसने लिखा? रोडा कवि। रोडा कवि ने राउलवेल को लिखा है। कब लिखा है? 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी की शिलांकित कृति है। किसकी? 11वीं सदी की, ठीक है। और देखते हैं, इसमें कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं जो हैं का नखशिख वर्णित है। तो पूछ ले इसमें क्या है राहुल में? तो इसमें है कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णित है। इसमें भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है। अगर भाषा पूछ ले तो मध्य देशी अपभ्रंश है। कितने क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है।
चलिए, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? 78 देखते हैं। तो जो अर्ध कथानक है वो आत्मकथा है। तो अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्ध कथानक को पूछा जाए तो ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा किसे कहते हैं? अर्ध कथानक को। 2 क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बनारसी दास। बनारसी दास इसके लेखक है बनारसी दास। तो पेन कागज लेकर बैठ जाइए, जो जो बोलता हूँ आप उसको लिख भी लीजिए। इसको, ये क्वेश्चन तो है ही, जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। इसमें से लेखक ने अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण ब्रजभाषा पद में प्रस्तुत किया। किसमें? ब्रजभाषा पद में प्रस्तुत किया। जीवन के कितने? 55 वर्षों का चरित्र चित्रण अर्ध कथानक में। चलिए, झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी बीनी चंदरिया, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो चलिए, कृति पूछा है तो सभी को देखेंगे हम। तो झीनी बीनी जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है, झीनी बीनी चंदरिया। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कब प्रकाशित हुई थी? तो आप कहें 1986। इसके अन्य उपन्यास भी हैं। इनके अपन उपन्यास देखते हैं। समरसेस, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है, किसके? अब्दुल बिस्मिल्लाह के। ठीक है, चलिए, आपको पता ही है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। ठीक है, उद्योग की संधि होगी, ये व्याकरण आ गया यहाँ पे। तो उत्धन योग। ठीक है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता, प्रबोध 50 81 है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर भट्ट हैं। ठीक है, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगदीनोद, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, बिरुदावली इत्यादि इनके रचनाएं हैं। तो इतनी रचनाएं हमने आपको बता दी। ठीक है, और प्रबोध 50 भी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो देखिए, ज्ञानोदय रविंद्र कालिया सही है, पहल ज्ञान रंजन का है, तद्भव अखिलेश का है, लेकिन जो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी जी का नहीं है। ठीक है, यह गोरखपुर से प्रकाशित होता था दस्तावेज। कहाँ से? गोरखपुर से प्रकाशित होता था। और दस्तावेज पत्रिका के संपादक जो थे वो विश्वनाथ, इसके अगर देखा जाए तो विश्वनाथ तिवारी जी थे। विश्वनाथ दस्तावेज के थे विश्वनाथ तिवारी, रामचंद्र तिवारी नहीं थे। कौन थे? विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, रामचंद्र नहीं थे, विश्वनाथ थे। विश्वनाथ तिवारी, यही नहीं है, और सब सही है। कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव। ठीक है, तो इसका यही एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विभक्ति आ जाना। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार। प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी 84। ये कई बार आपको हमने अपने टीजीटी पीजीटी टेलीग्राम ग्रुप में
क्विज में भी कराए हैं क्वेश्चन, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 84 ये संत रैदास जी का है। प्रभु तुम चंदन और हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कलश का पर्याय है कुंभ, उपस्कर जल पात्र। तो कलश का पूछा है तो आप बता देंगे कलश का पर्याय कुंभ होता है। चलिए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में तो पूछा ही गया है टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होते ही ये क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको मैंने बता चुका है, यूपी टेट 2017 का पूरा पेपर 22 में आ गया था, 90+ क्वेश्चन। तो इनकी उम्मीदें रहती हैं, इसलिए इसको पूरा देखिएगा, कई बार रिवाइज करिएगा, नोट करिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये क्वेश्चन तो ही, इसके साथ साथ 5-6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में बताता हूँ, उनको नोट करिएगा। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? 86 तो ये कथन हमारे जय शंकर प्रसाद जी का है। जय शंकर प्रसाद। चंद्रिका का पर्याय, चंद्रिका का पर्याय होता है कौमुदी। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमश, अपने अपने अजनबी, बलचनवा, बूंद और समुद्र। 88 जो तमस है ये हमारे सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, कहानी नहीं, उपन्यास। तो कभी पूछिए तमस क्या है तो आप कहेंगे उपन्यास है, कहानी निबंध रिपोर्टाज नहीं है। एक क्वेश्चन ही बन गया, तमस हमारा उपन्यास है। ठीक है, अब इसको लिखा किसने है? तो भीष्म सहायनी द्वारा। किसने लिखा है? भीष्म सहायनी, भीष्म सहायनी द्वारा प्रणीत तमस उपन्यास। सन अगर पूछ ले तो आप कहेंगे 1947। 1947 भीष्म सहायनी द्वारा लिखा गया है। ये उपन्यास सन 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों कहानी प्रस्तुत है। ठीक है, 1947 नहीं, 1947 में जो भीषण दंगे हुए थे मार्च अप्रैल में, उन दंगों की 5 दिनों की कहानी है, 5 दिनों की कहानी है। ठीक है, कहानी इससे प्रस्तुत की गई है और यह भीष्म सहायनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए लेखक को वर्ष 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए इसको फिर से दिखाते हैं, एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया तमस किसका? भीष्म सहायनी का। तो 1947 पर जो मार्च अप्रैल पर 1947 को मार्च अप्रैल पर जो 5 दिनों का भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन पर यह कहानी लिखी गई है। और इस कहानी, ये बहुत चर्चित उपन्यास था। इस उपन्यास के लिए भीष्म सहायनी जी को 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 किसको मिला? भीष्म सहायनी। किस नाटक के लिए? तमस के लिए। तमस क्या है? 1947 भीषण जो दंगे हुए थे सांप्रदायिक, उनमें दंगों में जो 4-5 दिन का जो दंगे हुए थे उसकी प्रस्तुत कहानी उन्होंने वर्णन की थी। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैंने 2-3-4 बार इसीलिए रिपीट किया है, आपको आ जाए। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पै धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता, तो इस पंक्ति के रचयिता आपके बोधा हैं। अगर देखेंगे इस पंक्ति के रचयिता आपके बोधा हैं। ठीक है, चलिए बोधा को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धिसेन। बुद्धिसेन, बोधा को बुद्धिसेन कहते हैं। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है, रचयिता बोधा हैं, उन्हीं को हम बुद्धिसेन भी कहते हैं। 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये आपको तुरंत पता, आप कहेंगे स्वयंभू। ठीक है, और स्वयंभू का अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य क्या है? पाउम चरित्र।
अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य, प्रथम स्वयंभू का कौन सा है? पाउंचरित। इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 91 देख लेते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसने कहा? तो ये कार्नेलिया ने कहा। ठीक है, कार्नेलिया। अरुण देश हमारा ये किसने कहा? कार्नेलिया ने कहा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। जय शंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के, तो ठीक है, जय शंकर प्रसाद के जो नाटक था चंद्रगुप्त, उसके नाटक के द्वितीय अंक के आरंभ में सिंधु के किनारे कौन सा शहर था? ग्रीक शहर, ग्रीक शिविर था। ग्रीक शिविर, सिंधु किनारे ग्रीक शिविर के निकट जो वृक्ष के नीचे कार्नेलिया गीत गाती है, के निकट कार्नेलिया गीत गाती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो ये किसने कहा? तो भैया आप कहेंगे जयशंकर के प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के आरंभ में ग्रीक शिविर के किनारे, शिविर के निकट एक वृक्ष है, उसके नीचे कार्नेलिया जो पात्र है उसका, वो गीत गाती अरुण यह मधुमेह देश हमारा। समझ गए कितना डीपली क्वेश्चन है? पात्र पूछ रहा है। खेट कौतुक अगर इतना अच्छा आपको सेक्शन लग रहा है तो प्लीज़, अगर नए चैनल तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, और जो चैनल पे सब्सक्राइब किए वो शेयर करें और लाइक करें। लाइक नहीं आता ना शेयर आता है, और कमेंट करें क्लास कैसी लगती है आपको, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है, आपका भी होता है, तो और अच्छा आपके लिए वीडियो आएगा, और अच्छी चीज़ आएगी। ठीक है, तो दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, दबा के सब्सक्राइब करिए। चलिए, खेट कौतुम किसकी रचना है? खेट कौतुम 92, रहीम रसलाल, कविगंग, दादू दयाल। 92 का तो रहीम का है, खेत कौतुम रहीम का है, और ये फारसी भाषा का है, फारसी भाषा का है। ठीक है, कविवर रहीम का है, फारसी भाषा में मिश्रित संस्कृत, ये फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा है, ये फारसी मिश्रित, ठीक है, सॉरी, फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा मतलब फारसी भी है प्लस संस्कृत, दोनों में मिश्रित है। ये फारसी का मिश्रण किसमें? संस्कृत में है। और ये रहीम जी का मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष अगर आ जाए, खेट कौतुम क्या है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जो फारसी भाषा का संस्कृत भाषा पे मिश्रित ग्रंथ है। किसका? रहीम का। देखिए फिर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सभी है, तो उनको दोहरा देता हूँ आपके लिए। अगर आपके लिए इतनी मेहनत करती है तो आप भी दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और इसको अपने दोस्तों संबंधियों जो आपके रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप चैनल को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन बचे हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आनंद अखंड घना था 93। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप इसको देख रहे हैं तो इसके मन शांति का थोड़ा प्रतीत हो रहा है, तो इसमें शांत रस है। ठीक है, चलिए तो शांति प्रतीत हो रहा है, जैसे जड़ चेतन में समरसता और आनंदो उपलब्धि होने के कारण शांत रस परिपाक हुआ है इस पे। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? देखिए इसमें भी आपको कई क्वेश्चन हो गए, हमने कराए 25 और 25 क्वेश्चनों से आपके बन गए 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन। देखिए इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं कि आपको काफ़ी मात्रा में आपको क्वेश्चन और उनका व्याख्या सहित एक सुव्यवस्थित ढंग से बहुत ही अच्छा मिले। सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य, सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
हिंदी साहित्य गणित वैज्ञानिक इतिहास किसने दिया? गणपत चंद्र, ठीक है, वैज्ञानिक। महाभोज मन्नू भंडारी, ठीक है। बी आवा चित्रमुद्गल, तमस राजी सेठ, बस आपको अभी अभी ऊपर ये क्या है? तमस नहीं, तमसम है, ठीक है, राजी सेठ। अच्छा, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। वो तमस था भी जो पढ़ाया था। तमस था किसका? जो 1947 पे हुई थी सांप्रदायिक लड़ाइयाँ, उन्हीं का 4-5 दिन की लड़ाइयों का उस पर लिखा गया था, ठीक है। अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको बताया। तो 94, तो जो डी है, चलिए, महाभोज मन्नू भंडारी, महाभोज मन्नू भंडारी सही, आवा चित्र मुदगल सही है, तमस राजी सेठ सही है, लेकिन मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है, यही गलत है। लेकिन मुझे सूरज चाहिए ये किसका है? इसको आप थोड़ा सर्च करिए, मुझे पता है, मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊँ, कल के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे सूरज चाहिए ये किसका है, कल मैं आपको बता दूंगा इसको, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ, इतना पढ़ाया है, आप भी थोड़ा सर्च करें, आप इसको बताएं। तो मैंने इसको बता दिया, यही गलत है। और इसके कौन उपन्यासकार हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। चलिए, चलिए, अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का ही बता दिया। लेकिन मुझे सूरज चाहिए, देखिए किसका है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।